ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण के प्रथम खंड के चतुर्थोध्याय गोकर्ण उपाख्यान प्रारंभ। अब हम इस अध्याय का पाठ कर रहे हैं। सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रकट हुआ देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जल भर के समान श्याम वर्ण थे। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। अर्थात श्री कृष्ण जी के श्याम वर्ण शरीर पर मनोहर पीताम्बर, पीला कपड़ा, पीला रेशमी कपड़ा बड़ा ही सुशोभित हो रहा था। उनके कटी प्रदेश कमर की तरफ करघने की लड़ियों से सुसज्जित और सिर पर मुकुट की ललट और कानों में कुंडलों की झलक देखते ही बन रही थी। वे त्रिभंगित ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुरा लेते थे। वक्षस्थल पर अर्थात उनके छाती के ऊपर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। कौस्तुभ मणि समुद्र मंथन के समय एक रतन जो कि बड़ी अच्छी तरह से चमक रहा था। सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था और उनका पूरा शरीर है जो चंदन से लेपित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी ही छीन ली थी। वे परमानंद चिंतमूर्णी मधुरातीत मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों को चुरा रहे थे। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव आदि वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा और शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की कोई सुधि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं कि कली काल में चित्त की शुद्धि के लिए, अर्थात इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि कलयुग में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में पाप का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन हो। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपा यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह महायज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ऋषि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं, तथा जो क्रोध अग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और काम प्रायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाया करते हैं। जो सत्य से दूर, माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से भी रहित, पाखंडी, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा का पान करते हैं, ब्रह्म हत्या करते हैं, स्वर्ण यानी कि सोने की चोरी, गुरु स्त्री गमन यानी कि गुरु की स्त्री के साथ गमन और विश्वासघात जैसे ये जघन्य अपराध करते हैं, ये 5 महापाप करने वाले भी छल छदम प्रायण, दुष्ट, पिशाचों के समान निर्दयी, ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी और शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं।
उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पुराने समय में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बहुत ही अनुपम शहर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों को जानने वाला और स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव से दुष्ट, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्यों में निपुण थी, कृपण थी और बड़ी झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपत्ति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत ज्यादा थी। घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे वह सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ज्यादा उनकी ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, स्वर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी उन्हें जब पुत्र या किसी पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनका मुख देख पुत्र या पुत्री की जब प्राप्ति नहीं हुई, तो वो ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर होने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय जब उसे प्यास लगी, तो वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जल अंजलि के जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण भी मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सदा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी कोई फल फूल नहीं लगती। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्द सड़ जाता है। जब मैं ऐसा भागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन ब्राह्मण यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। क्या कहने लगे? सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी तेज है। ज्ञान का आश्रय लेकर संसार की इच्छाओं को छोड़ दो। हे ब्राह्मण, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती। पुराने समय में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम परिवार की आशा छोड़ दो। संन्यास कर्म में ही सब प्रकार का सुख है। ऐसा सुनने पर ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरस ही है। लोक में श्रेष्ठ तो पुत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन
तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने वाला हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख प्राप्ति नहीं होगी। तुमने तो बड़ी हठ पकड़ रखी है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दिशा में मैं तुमसे क्या कहूं। तब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी भी प्रकार से मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौटा। वहां आकर उसने एक फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। अब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और देववश यहीं कहीं गांव में अगर डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह ही यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं अब दुर्लभ पड़ जाऊंगी। तब ननंद रानी आकर घर का सब माल मत्ता लेकर समेट जाएगी और मुझसे तो सत्य, सोच आदि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंधुआ या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से वह उस फल को नहीं खाने का उसने विचार किया। और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली पतली हो गई हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहा कर। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्रह्माणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय के अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात क्रम संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य भी होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे सतनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन के अभी बालक हुआ था तो मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने के बाद उस गौ के भी एक मनुष्य के आकार का बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल और सोने की सी सुंदरता वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ।
और वे बालक को देखने के लिए आए। तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसे भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्यांग रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता नहीं लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय बीतने के बाद वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान और शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम मात्र भी नहीं था, और खान पान का भी कोई फरेज नहीं था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता था, मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता रहता था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में ही घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर से सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश देते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है, अर्थात यह संसार एक नश्वर संसार है, नष्ट होने वाला संसार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला भी है। किसका पुत्र, किसका धन, किसकी स्त्री, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्र को है और न ही चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के ऐसे वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक बताओ। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इसलिए मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने तब कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और खून का एक पिंड ही तो है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन अक्षण भंगुर देखें, अर्थात किसी भी अक्षण में नष्ट होने वाला ही समझें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें, उससे प्रेम न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें, अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की इच्छा को पास भी न भटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवान की सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करना शुरू कर दें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर को छोड़ दिया और वन की यात्रा के लिए निकल गए। यद्यपि उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया।
इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महामाते विपर मोक्षो नाम चतुर्थो अध्याय। विपर मतलब विपर मोक्षो, कहने का तात्पर्य आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को मोक्ष की प्राप्ति नामक चतुर्थो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृपा श्रीमद् भागवत पुराण के प्रचार और प्रसार हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सगे संबंधियों के उद्धार के लिए और मानव के उद्धार के लिए शेयर करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।